हेलो। कैसे हो आप सब? अच्छा, मेरा एक सवाल था आज। लोग कहते हैं औरत होना बड़ा आसान है। कभी माँ बनो, कभी बहू, कभी बीवी, हर रिश्ता निभाओ। अच्छा, मैं ना अपनी बातें लिख लेती हूँ। जो मेरे दिल में आती हैं मैं वो लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। मेरा दिमाग काम में पड़ा रहता है हर समय। माइंड में बस घर का काम, बच्चे, ये चीज़ें पड़ी रहती है मेरे दिमाग में। तो मैं अपनी बातें लिख लेती हूँ। तो मैं वही, आज मेरा एक सवाल था जो मैं पूछने वाली थी, यही वाला कि औरत, लोग कहते हैं कि औरत होना आसान है। कभी माँ बनो, कभी बहू बनो, कभी बीवी, हर रिश्ता निभाओ बिना थकी, बिना शिकायत के। पर कोई ये नहीं पूछता कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे आज कितना दर्द छुपा है। चलिए, आज मैं आपको सिर्फ अपना काम ही नहीं, ना रूटीन नहीं, एक औरत की खामोशी, जद्दोजहद दिखाती हूँ कैसी है। वैसी ही, बिना दिखावे, बिना मेकअप के। क्योंकि ये मेरी असली कहानी है। चलिए, आपकी विन्नी हाजिर है फिर से एक नई और रियल कहानी लेके। फैला हुआ है, ये मेरा घर है। और हाँ, ये फैला हुआ है क्योंकि यहाँ जिंदगी बसती है। बच्चों की हंसी, उनकी मस्ती और मेरे ना थमने वाले काम। ये गंदगी नहीं, ये मेरे जीने का तरीका है। शायद किसी को घर बिखरा हुआ लगे, पर मुझे हर चीज में एक कहानी दिखती है। ये कुशन मेरे बेटे ने फेंका था, कपड़े जो मेरी बेटी ने खुद पहनने की कोशिश की थी, ये सब मेरी दुनिया का हिस्सा है। लोग कहते हैं घर को सजा कर रखो, पर मैं कहती हूँ घर को जी कर देखो। ये फैला हुआ घर है मेरी थकान की पहचान नहीं, बल्कि मेरे अपनों के लिए जीने की निशानी है। कभी अगर आप मुझसे मिलने आते हो तो घर साफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ खेलना नहीं छोड़ती, सिर्फ इसलिए कि फर्श गंदा ना हो जाए। माँ हूँ और माँ का घर हमेशा जिंदा लगता है, परफेक्ट नहीं। मेरे बच्चों का खाना खाने का टाइम हो गया। अच्छा, ये वक्त मेरे लिए सबसे प्यारा होता है जब मैं अपने हाथ से इनको खाना खिला रही होती हूँ। मेरी बेटी मेरी गोद में बैठकर खा रही है। यह पल मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला पल होता है। माँ बनना आसान नहीं है, लेकिन जब ये मेरे हाथ से खाना खा लेते हैं ना, तो लगता है हाँ, सब ठीक किया मैंने। मेरा बेटा पूरा घर उलट पुलट कर देता है। कभी कुर्सी की गद्दियाँ उठाकर फेंकता है, कभी तकिया उठाकर फेंकता है, कभी चम्मच ले जाकर खिलौना बना लेता है। लेकिन मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे। कभी कभी गुस्सा भी आता है, पर फिर सोचती हूँ जब ये बड़ा हो जाएगा तो शायद मैं यही सब बहुत मिस करूँगी। घर बिखर जाता है, पर मैं मुस्कुराती हूँ। ये उसकी खुशियाँ हैं जो मेरी गोद में पल रही हैं। ये छोटा सा बच्चा जब चीज़ें गिरा देता है ना, तो लगता है चलो आज फिर घर में रौनक है। दिन भर चीज़ें समेटती रहती हूँ और वो 2 मिनट में सब फैला देता है। लेकिन इस फैले हुए घर में ही मेरी दुनिया सजी है। ये जो कपड़े हैं ना, हर रोज की तरह आज भी ढेर लगा है, कभी खत्म ही नहीं होते। बच्चों के कपड़े तो मैं अलग ही धोती हूँ। उनकी स्किन सॉफ्ट है तो लापरवाही नहीं कर सकती। सब कुछ अलग से संभालती हूँ उनके लिए। लोगों को लगता है ये बस घर के काम हैं, पर इन छोटे छोटे कामों में भी एक औरत की पूरी जिंदगी छुपी होती है। कभी कभी दिल करता है कोई पास आकर बोले, अब तुम बैठ जाओ, मैं कर देता हूँ। पर ऐसा होता कहाँ है हम औरतों की जिंदगी में। अब तो आदत हो गई है चुपचाप सब करते रहने की, बिना किसी से शिकायत किए, बिना कुछ कहे। किचन को देखकर लगता है ये मेरा ही इंतजार कर रही थी। रसोई का काम कोई देखता नहीं, बस सबको खाना चाहिए टाइम पे, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट।
पर बनाने के बाद जो पीछे रह जाता है वो बस मैं ही देखती हूँ। कभी कभी लगता है खाना बना के ही सब खत्म हो गया, फिर याद आता है स्लैब साफ करना है, गैस पोंछनी है, सब बर्तन लगाने हैं और सब कुछ वैसा करना है जैसे हुआ ही नहीं था। ये रसोई तो मेरी कर्म भूमि है। यहीं से मेरी ममता की खुशबू पूरे घर में फैलती है। थक तो जाती हूँ पर जब बच्चों को पेट भरकर खाते देखती हूँ तो सारी थकान कहीं खो जाती है, थक जाती हूँ। पर काम तो करना ही पड़ेगा, क्यों, ये मेरा घर है। फिर से आ गई बाथरूम में। मुझे तो ऐसा लगता है दिन कितना छोटा है, काम तो ख़त्म ही नहीं होता, किसी को ये सब नहीं दिखता, पर मैं जानती हूँ ये भी मेरी जिम्मेदारी है। कपड़े धोना, निचोड़ना, सुखाना, ये कोई बड़ा काम नहीं लगता, पर इन्हीं कामों में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। अब सोचो कौन कहेगा कि घर बैठी हूँ। थकान तो उतनी ही होती है जितनी बाहर नौकरी करने वाले को होती होगी। कभी कभी लगता है मैं मैं नहीं हूँ, एक मशीन बन गई हूँ जो बस चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही। मेरा बेटा इन गद्दियों से पूरे दिन खेलता है, मैं इन्हें पता नहीं दिन में कितनी बार चेयर पर सेट कर देती हूँ। अब बारी आती है ज़मीन की। दिन भर सब चलते हैं इस पर साफ करना सिर्फ मेरा काम है। कभी कभी सोचती हूँ किसी ने तारीफ की क्या, आज घर साफ है, नहीं ना, पर फिर भी कल फिर करूँगी। झाड़ू लगाना आसान लगता है पर एक एक कोना जब खुद झुक के साफ करती हूँ तब समझ आता है घर बसाना क्या होता है। कोई और देखे ना देखे, मुझे पता होता है कहाँ कहाँ गंदगी रह गई है, और हर रोज मैं कोशिश करती हूँ कि कल से घर थोड़ा और अच्छा लगे। बिस्तर हर दिन बिखरता है, हर सुबह मैं इसे फिर से संवारती हूँ जैसे अपने आप को बार बार जोड़ रही हूँ। बिस्तर ठीक करते वक्त ना मन करता है एक मिनट बस खुद के लिए लेट जाऊं, पर वो एक मिनट भी अक्सर नहीं मिल पाता। ये चादर, तकिया, तकिया, कंबल सबकी जगह तय है, बस मेरी थकान की कोई जगह नहीं। कभी लगता है इस बिस्तर ने सबको सुकून दिया है, पर मैंने इसे हर दिन थकान में ही संवारा है। हर रोज फर्श चमकाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी दिल करता है काश कोई मेरी आंखों की थकावट भी साफ कर दे। ये पोछा लगाना आसान नहीं होता, हर खींच में मेरी कमर का दर्द छुपा है, और फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि ये मेरा प्यार है इस घर के लिए। हर सुबह की शुरुआत सफाई से होती है और हर रात मेरी थकान के साथ खत्म होती है। पर कोई ये नहीं पूछता तू ठीक है ना। घर की जमीन हर दिन चमकती है पर मेरी मेहनत को कोई नहीं देखता, ना कैमरा, ना तारीफ। हर किसी को साफ घर चाहिए, पर ये नहीं दिखता कि उस साफ घर के पीछे एक औरत की कमर झुकी है। बस इस मेरी क्यूटी पाई की मुस्कान देख के ना मैं सारे गम भूल जाती हूँ, सारा दुख खत्म हो जाता है, सारी थकान खत्म। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं 2 दिन पोछा ना लगाऊं, क्या तब किसी को मेरी अहमियत समझ आएगी? शायद हाँ, शायद नहीं भी। ये कुछ कपड़े थे जो मैं हाथ से वॉश कर रही हूँ। ये मैं मशीन में नहीं डालती, जो हाथ से वॉश करने के होते हैं मैं अलग निकाल लेती हूँ और फिर मैं उन्हें हाथ से ही धोती हूँ, वरना मशीन में डालने से ये थोड़े सॉफ्ट कपड़े होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बच्चे की यूनिफॉर्म वगैरह है उसमें से थोड़ा बहुत कलर निकलता है, तो जो रह जाते हैं वो मैं हाथ से ही साफ़ करती हूँ। और कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद में वॉशरूम तो खैर बहुत ज़्यादा गंदा हो ही जाता है, तो इसे भी साफ़ करने लगे हाथ। ये दीदी है मेरी, यानी दीदी, ये पानी से बस
जबकि सुबह नहा ली, बट फिर भी बार बार पता नहीं दिन में कितनी बार आ जाती है वॉशरूम में, और जितनी बार आती है उतनी बार नहाती है, पानी की से कपड़े गीले कर लेती है अपने। और ये लगी मैं मना कर रही हूँ, फिर भी कह रही है अरे मुझे खेलना है, देखो मैं फिश बन रही हूँ, इसमें मैं फिश बन के खेल रही हूँ। ये खेलती है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे पानी से खेलना। और वैसे भी बच्चों को खैर ज़्यादा ही पसंद होता है पानी वगैरह से खेलना, और मेरे तो तीनों ही बच्चों को ज़्यादा पसंद है पानी से खेलना। अगर वॉशरूम खुला मिल जाए ना तो ये तुरंत घुस जाते हैं वॉशरूम में। और ये देखो मग्गे डाल डाल के कितनी खुश हो रही है और बोल भी रही है, देखो मैंने कपड़े भिगो लिए, देखो मैं नहा रही हूँ। बहुत प्यारी है, बहुत समझदार है मेरी बेटी, सच में बहुत क्यूट भी है। ओहो। लगी पड़ी है और मस्ती है, फुल मस्ती। अब तैयारी है शाम के खाने की, शाम हो गई है। अच्छा, सुबह से लेकर अब तक एक भी काम ऐसा नहीं जो मैं टाल सकूं, पर बहुत थकान हो जाती है। और अभी भी सच में बहुत थकान हो रही है, दिन भर का काम करके जिस वक्त पूरा शरीर जवाब दे देता है ना, उस टाइम में फिर से रसोई में खड़ी हो जाती हूँ। ना खुद के लिए ना आराम के लिए, बस इसलिए कि सबका पेट भर जाए। खाना बनाते वक्त दिमाग में दिन भर की थकावट घूमती है, कभी कपड़े, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बच्चों के झगड़े। पर मेरे हाथ कभी नहीं रुकते, क्योंकि एक माँ, एक बीवी, एक बहू, एक औरत में थकान की इजाज़त कहाँ होती है जनाब। जब सबको भूख लगी होती है तब माँ की थकान सबसे कम मायने रखती है। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम की सब्जी और धनिया और पुदीने की चटनी। धनिया पुदीने की चटनी मेरे हस्बैंड की फरमाइश, उन्हें भी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है, और टेस्टी तो और हेल्दी तो है ही। खैर मेरा तेल भी गर्म हो गया है, फटाफट काम करूँगी, पर बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है। ये जो तड़का मैं सब्जी में लगा रही हूँ वो सिर्फ मसाले नहीं, ये मेरा प्यार है, मेरी दुआएं हैं जो हर निवाले में घुल जाती है। मैं थक जाती हूँ, कभी कभी चुप भी हो जाती हूँ, पर ये चुप्पी शिकायत नहीं बल्कि सुकून है कि मेरा परिवार मेरे हाथों का खाना खा रहा है। किचन का हर कोना मेरी कहानी कहता है, जहाँ हर बर्तन, हर खुशबू में मेरे बिना कहे किया गया प्यार बसा है। क्योंकि माँ की रसोई में सिर्फ रोटियां नहीं सिकती, वो पूरी दुनिया को चलाने की ताकत रखती है। घर की हर दीवार से जुड़ी हूँ मैं, रसोई से लेकर बच्चों की मुस्कान तक, हर काम में मेरी भावनाएं सांस लेती हैं। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, जो रोटियां मैं बेलती हूँ उसमें मेरी उम्मीदें भी गोल गोल घूमती हैं। ये वीडियो मेरी नहीं, हम सब औरतों की कहानी है, जो थक कर भी मुस्कुराती हैं, जो टूट कर भी किसी का सहारा बनती हैं। अगर आप भी ऐसी हैं तो आप सिर्फ औरत नहीं, एक जादू हो, जादू। और रहा सवाल औरत होना आसान है, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, तो जनाब औरत होना आसान नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है उसके सर पर, और औरत बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाती है हर दिन। अगर मेरी वीडियो ने या मेरी कहानी ने आपका ज़रा सा भी दिल छुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो भी और नहीं लगी हो तो भी। मैं आपकी अपनी विन्नी, मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय राम जी।